हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया यूरोपियन यूनियन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे। ये डिस्कशन बेस्ड है द हिंदू के आर्टिकल डेटेड 29th ऑफ जनवरी 2026। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने एक बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। यूरोपियन यूनियन एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है और इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। यूरोपियन यूनियन के साथ नेगोशिएट करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन इज़ ए पावरफुल एंड हाईली रेगुलेटेड मार्केट। यूरोपियन यूनियन के साथ एग्रीमेंट रिफ्लेक्ट करता है इंडिया का मैच्योर और प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड सस्ता होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैक्सेस कम या ज़ीरो हो जाएंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी और इन्वेस्टमेंट दोनों बढ़ेंगी। ये डील इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? यूरोपियन यूनियन 27 डेवलप्ड कंट्री का एक ग्रुप है, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड एक्सेट्रा। यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ा और रिच मार्केट है। ट्रेड कंटेक्स्ट में देखें तो इंडिया ने पिछले 4 सालों में तकरीबन 8 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए, लेकिन ये मोस्टली स्मॉलर इकोनॉमीज़ के साथ थे। इनका टुगेदर अगर हम शेयर देखें तो इंडियाज़ के ट्रेड में 16% बनता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन अलोन अगर हम बात करें तो उसका इंडिया के ट्रेड का 12% का उसमें हिस्सेदारी रहेगी। तो यूरोपियन यूनियन डील एक मच बिगर एंड मोर इम्पैक्टफुल डील है। इस एग्रीमेंट के की फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले देखेंगे यूरोपियन यूनियन ने किन किन चीज़ों पे टैरिफ कट किए। यूरोपियन यूनियन ने तकरीबन 99.5% ऑफ इंडियन जो एक्सपोर्ट आइटम है उस पर टैरिफ कम या ज़ीरो कर दिए हैं। ठीक है, जैसे कि पहले इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी, इंडियन मेडिसिन कॉस्टली हो जाती थी फॉर एग्जांपल। अब क्या होगा? ज़ीरो टैरिफ है, इंडियन मेडिसिन चीपर होंगी, कंपनी को बेनिफिट्स मिलेगा, जैसे कि सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज। अगर हम इंजीनियरिंग गुड्स की बात करें तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है ऑटो पार्ट्स, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल गुड्स। अब ये यूरोप में सस्ते पड़ेंगे, डिमांड बढ़ेगी। इसी तरह टेक्सटाइल और केमिकल्स में भी हमें टैरिफ रिडक्शन मिलेगी और इनकी डिमांड वहाँ पे बढ़ेगी। उसी तरह सिमिलरली इंडिया ने भी कट्स किए हैं यूरोपियन यूनियन के ऑलमोस्ट 97.5%। यूरोपियन यूनियन से जो गुड्स जो इंडिया में इंपोर्ट होते हैं उन पे टैरिफ कम किया है। बेनिफिट क्या होगा? यूरोपियन मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी लग्जरी गुड्स बिकम चीपर इन इंडिया। दोनों ही देशों ने, दोनों ही इंडिया और यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं, दोनों ने अपने सेंसिटिव सेक्टर्स पे कुछ कोटा रखा है। जैसे कि इंडिया ने डेयरी और एग्रीकल्चर को डील से बाहर रखा, क्योंकि यूरोपियन फार्मर्स को हैवी सब्सिडी मिलती है। प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो अगर टैरिफ रिमूव हो जाते तो जैसे यूरोपियन यूनियन का चीज़ है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा आ जाता और इंडियन फार्मर्स जैसे अमूल जैसे कोऑपरेटिव सफ़र करते। इसलिए इंडिया ने बोला कि नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन डेयरी सेक्टर। इसी तरह से यूरोपियन यूनियन ने भी अपने सेंसिटिव प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट किया है। यूरोपियन यूनियन ने भी कुछ फार्मिंग प्रोडक्ट्स एक्सक्लूड किए जहां उनके फार्मर्स वल्नरेबल हैं। सो बोथ साइड ने बैलेंस बनाया है। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था ऑटोमोबाइल्स में। 2013 में नेगोशिएशन फेल हो गई थी, मेनली ऑटो सेक्टर की वजह से। यूरोप चाहता था इंडियन मार्केट ओपन हो लग्जरी कार्स के लिए। इंडिया को डर था डोमेस्टिक कार इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएंगी। इसलिए इसका सोल्यूशन निकाला गया है कोटा बेस्ड सिस्टम से। इंस्टेड ऑफ रिमूविंग फुल टैरिफ, लिमिटेड नंबर ऑफ यूरोपियन कार्स को लोअर ड्यूटी असेस दी गई है। आउटकम क्या होगा? जो लो कॉस्ट इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कार कंपनीज है उनको प्रोटेक्ट किया गया है और लग्जरी कार्स ब्रांड को अपॉर्चुनिटी दी गई है। जैसे कि टाटा और महिंद्रा को प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन BMW और मर्सिडीज जैसी कार्स को टैरिफ कम किया गया है और इनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दैट इज़ कॉल्ड प्रेगमेटिक कॉम्प्रोमाइज़।
यूरोपियन यूनियन और इंडिया ने अलग एग्रीमेंट्स भी साइन किए। ये डील सिर्फ ट्रेड तक लिमिटेड नहीं थी, इसमें मोबिलिटी एग्रीमेंट हुआ, मीनिंग इंडियन स्किल्ड लेबर जो होंगे उनको यूरोप में जाने का, उनका यूरोप जाना आसान होगा। एग्जांपल, एक बेंगलुरु का आईटी इंजीनियर जर्मनी में जाके जॉब ले सकेगा इजीली। सिमिलरली डिफेंस कॉपरेशन में भी कुछ पार्टनरशिप करेंगे, जैसे सबमरीन्स, साइबर सिक्योरिटी, एयरक्राफ्ट इंजन्स एक्सेट्रा। टेक्नोलॉजी कॉपरेशन में भी एआई, सेमीकंडक्टर में डील्स हुई हैं। सो एफटीए इज़ ए स्ट्रेटजिक, नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक एग्रीमेंट। लेकिन आर्टिकल्स में कुछ कंसर्न भी हाईलाइट किए गए हैं, जैसे कि सीबीएएम इशू। इंडिया सीबीएएम पर कोई कंसेक्शन नेगोशिएट नहीं कर पाया। सीबीएएम क्या है? सीबीएएम है कार्बन बेस्ड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अगर यूरोप का रूल है, अगर इंपोर्टेड गुड्स कार्बन हैवी हैं तो टैक्स एक्स्ट्रा लगेगा। इट इज़ लाइक ए क्लाइमेट टैरिफ। प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें, इंडिया स्टील एक्सपोर्ट करता है, स्टील प्रोडक्शन एमिट करता है कार्बन डाइऑक्साइड। यूरोपियन यूनियन बोलेगा योर स्टील इज़ पोल्यूटिंग, पे एक्स्ट्रा कार्बन टैक्स। रिजल्ट क्या होगा? इंडियन स्टील कॉस्टली हो जाएगा। करंटली सीबीएम सिर्फ 6 प्रोडक्ट्स पर है, स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम, फर्टिलाइज़र, इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड्रोजन। बट इन फ्यूचर ये और इंडस्ट्रियल गुड्स को भी कवर कर सकता है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इंडियन एक्सपोर्ट में बिकम कॉस्टली इफ़ इंडस्ट्रीज आर नॉट ग्रीन। पॉजिटिव पॉइंट क्या है? इंडिया नेगोशिएटेड दैट अगर यूरोपियन यूनियन सीबीएम पे किसी थर्ड कंट्री को कंसेशन देता है तो इंडिया को भी वो कंसेशन ऑटोमेटिकली मिलेगा। ये एक तरह का सेफगार्ड इशू है, सेफगार्ड क्लॉज है। दूसरा कंसर्न है नीड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रिफॉर्म्स। इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग रिफॉर्म्स फास्ट करने होंगे। एफटीए से बेनिफिट तभी मिलेगा जब इंडिया लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग करेगा। एग्जांपल देखें, अगर यूरोपियन यूनियन सोचती है इंडिया में फैक्ट्री लगा के यूरोपियन यूनियन एक्सपोर्ट करेगी, तो वो देखेगी लैंड अवेलेबिलिटी, लेबर लॉज, पोर्ट एफिशिएंसी, लॉजिस्टिक स्पीड। अगर इंडिया स्लो रहा तो इन्वेस्टर कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। सो इंडिया मस्ट इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। तो ये सब इंडिया को फास्टली इसमें इम्प्रूवमेंट करनी होगी। थर्ड पॉइंट है डिले इन इम्प्लीमेंटेशन। एफटीए इज़ नॉट इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेड। अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है बिकॉज एग्रीमेंट जो है ट्रांसलेट होगा 27 लैंग्वेज में। हर यूरोपियन यूनियन कंट्री जो है इसको अप्रूव करेगी, यूरोपियन पार्लियामेंट से इसका क्लियरेंस लेना पड़ेगा। सो इम्प्लीमेंटेशन को टाइम लगेगा। इंडिया को पुश करना होगा फास्ट क्लियरेंस के लिए, क्योंकि इंडियन एक्सपोर्ट को बेनिफिट अभी चाहिए। अगर 2 साल डिले हुआ तो यूएस टैरिफ का पेन भी बढ़ेगा, यूरोपियन यूनियन गेन भी लेट होंगे। तो इंडिया को फास्ट क्लियरेंस के लिए पुश करना होगा। अगर हम ग्लोबल कंटेक्स्ट की बात करें तो यूएस जो है प्रोटेक्शनिस्ट बन रहा है। इंडिया को अल्टरनेटिव एक्सपोर्ट मार्केट चाहिए। यूरोपियन यूनियन एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। एफटीए इंडिया को डाइवर्सिफिकेशन का चांस देता है। तो आर्टिकल का कंक्लूजन यही है, इंडिया यूरोपियन यूनियन एफटीए एक लैंडमार्क डील है जो इंडिया को यूरोप जैसे रिच मार्केट में स्ट्रॉन्ग एक्सेस देगी। इंडिया ने स्मार्टली एग्रीकल्चर और डेयरी जैसे सेंसिटिव सेक्टर प्रोटेक्ट किए और ऑटो सेक्टर में कोटा बेस्ड कंपनीज कोटा बेस्ड कॉम्प्रोमाइज़ निकाला। लेकिन सीबीएम, मैन्युफैक्चरिंग रिफॉर्म्स और इम्प्लीमेंटेशन डिले इंडिया के लिए मेजर चैलेंज रहेगा। आई होप you like the lecture. Thank you. Jai Hind, and please do not forget to subscribe the channel.